हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है और मैं एसएससी जीडी 2023 के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। इनमें कुछ बच्चों को डाउट थे तो ये देख लीजिए आप। मैं सॉल्यूशन अकेला करा रहा हूँ, अभी सिखाने का कोई काम नहीं कर रहा। जितना थोड़ा बहुत सिखा पाऊंगा तो सिखा दूंगा, नहीं तो क्लास में सिखाने का काम होगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए। आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस द प्रॉफिट इज 5%, व्हाट परसेंट शुड बी द मार्क प्राइस डिस्काउंट राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस टू गेट 8% प्रॉफिट। कहने का मतलब ये अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद लाभ यदि 5% होता है और 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, और ये आपको दशमलव के पूर्णांक निकालना और ये आपके ऑप्शन दिए। तो तैयार है इस क्वेश्चन को करने के लिए? तो आइए जरा देखिए, हम क्या निकालेंगे। पहले सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सीपी और एमपी का रेशियो। सीपी एमपी का रेशियो निकालने का तरीका ये होता है कि आपको डिस्काउंट कितना दिया है, आप कहोगे 15% डिस्काउंट दिया है, तो आपकी सीपी हो जाएगी कितनी? 85। कितनी हो जाएगी? 85। ये 85 कैसे आया? 100 में से 15% घट गया। ये ऊपर आप फॉर्मूला भी देख रहे होंगे इस रेशियो का, सीपी और एमपी का। जब हम सीपी निकालते हैं 100 में से डिस्काउंट घटा देते हैं, और जब एमपी निकालते हैं तो 100 में हम प्लस कर देते हैं प्रॉफिट को और लॉस को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। कोई दिक्कत? तो सीपी कैसे आ गई? 15% को हमने क्या किया? 100 में से घटा दिया तो कितना बचा हमारा? 85 बचा। अब हम एमपी निकालेंगे। एमपी माने मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। तो कितना है भाई साहब? 5% लाभ हो रहा है, तो हम कहेंगे एमपी कितना? 105। कोई दिक्कत किसी भाई को? बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है कि 8% लाभ प्राप्त करना है। कितना परसेंट लाभ प्राप्त करना है? 8% लाभ प्राप्त करना है। तो कह रहा बताओ छूट कितनी देंगे? तो एक बात बताइए, सीपी दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया। यदि हमें 8% प्राप्त करना है लाभ, तो हम 108/100 का गुणा कर देंगे सीपी में। तो ये सीपी किस में बदल जाएगी? आप कहोगे एसपी में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? एसपी में। जैसे ही सीपी में हम लाभ निकाल देते हैं तो क्या आ जाती है भाई साहब? सीपी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? एसपी में। कोई दिक्कत? तो अब ये सीपी नहीं रही। 85 गुणा 108/100 क्या हो गया भाई साहब? एसपी हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? बहुत बढ़िया। अब हम एसपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एसपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। तो आप लोग तैयार हैं एसपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए? बहुत बहुत बढ़िया। 17 पंजे 85, ये बचा आपका कितना बोलो? 20। 5 का भाग चला गया। अच्छा, रेशियो हो रहा है तो इस साइड भी कट जाएगा, ठीक है ना? तो आप इसमें 3 का भाग दे सकते हो। 3 त्रिका 9, 3 6 18, 3 त्रिका 9, 3 5 15। कोई दिक्कत वाली बात? बहुत बढ़िया। इसमें 4 का दे दो। 4 पंजे 20, 4 नाम 36। कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो यहाँ पे बचा आपका 17 गुणा 9/5, और यहाँ क्या बचा भाई साहब का? 35। अब आपको पता रेशियो में नीचे कुछ होता नहीं है, तो इसको 5 को हम वहां पे गुणा कर देंगे। तो हम कहेंगे 17 ही नंबर कितना होता है? 153, और 35 गुणा 5 कितना हो जाएगा? आपको 175। कितना हो जाएगा? 175। तो हम कहेंगे सेलिंग प्राइस कितनी है भाई साहब? 153। मार्क प्राइस कितनी है भाई साहब? 175। कोई दिक्कत वाली बात? तो हमें क्या निकालना भाई साहब? छूट निकालनी। क्या निकालनी? बट्टा निकालना। क्या निकालना? छूट। तो छूट डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर छूट लिखेंगे। तो 175 की चीज 153 में बिकी है, तो आप कहोगे 22 रुपए की क्या मिल गई? छूट मिल गई। और मार्क प्राइस कहां लिखते हो भाई साहब? नीचे लिखते हो। गुणा किसका कर देते हो आप? 100 का कर देते हो। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं। अब हम 25 का भाग दे देंगे। 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 सत्ते हो जाएगा, और आप कहेंगे 88 बटे क्या हो जाएगा भाई साहब? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई साहब? 88/7। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 7 एकम 7, 18 बचा, 7 दूनी 14। तो आंसर जो भी आ रहा होगा 12 दशमलव कुछ आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा आंसर? 12 दशमलव कुछ भी आ रहा होगा, तो हम आंसर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत है किसी भाई को? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक ये भी एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया, शिफ्ट 2 में। बहुत बच्चों का डाउट रहा है इस क्वेश्चन में, फिर भी ये आसान है, आप कर सकते हो। देखिए जरा, एक डीलर ने एक वस्तु को 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि पर क्या कर दिया? बै की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपए का क्या हो भाई साहब? लाभ हो। अब एक दिक्कत है इसमें, पिछले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। उसमें आपको लाभ दिया था कितने में? किसमें? परसेंटेज में दिया था। कहा रहा था 8% लाभ चाहिए, और इस क्वेश्चन में क्या दिया है भाई साहब? रुपयों में लाभ दिया, 440 रुपए लाभ चाहिए। तो देखिए जरा, तैयार हो जाए सभी लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम फिर से क्या करेंगे भाई साहब? सीपी और एमपी का क्या निकाल देंगे? रेशियो निकाल देंगे। सीपी और एमपी का क्या निकाल देंगे? रेशियो निकाल देंगे। बहुत बढ़िया। सीपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी निकालेंगे तो बोलो कितने की छूट है भाई साहब? 20% की। तो आप कहोगे सीपी कितनी हो गई? 80 हो गई। कोई दिक्कत वाली बात? एमपी कितनी हो जाएगी भाई साहब? देखो लॉस होता है जब हानि है, तो 100 में से घट जाता है तो कितनी बची भाई साहब? 90 बची। यदि ये लाभ होता तो हो जाती 110, और फॉर्मूला जैसा है आप जानते हो उसको, ठीक है ना? अब इसके बाद क्या कह रहा है भाई साहब? कह रहा है कि 440 रुपए का लाभ हो तो हमें छूट परसेंट निकालनी है। अभी भी क्या निकालनी? कितनी छूट निकालनी? कोई दिक्कत वाली बात? तो आइए जरा इसको देखते हैं। 0 से 0 कट गया। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ सीपी कितना है? 8, और एमपी कितना है? 9। कोई दिक्कत वाली बात? और यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है बोलो? 72,000। तो हम कहेंगे अंकित मूल्य यहाँ पे 9 है। अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है बोलो भाई साहब? 9 है। तो हम कहेंगे 9 बराबर हमें क्या दिया है बोलो भाई साहब? 72,000 दिया है। 9 बराबर क्या दिया? 72,000। यदि 8 बराबर निकाल लेंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
बोलो भाई साहब 8 बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई साहब, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 9 8 72, तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य, 64,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई साहब क्रय मूल्य हमारा, 64,000। कोई दिक्कत वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। पिछले क्वेश्चन में ये जो लाभ दिया था वो परसेंटेज में दिया था, इस क्वेश्चन में लाभ किस में दिया, रुपए में दिया। तो हम प्रोसेस कर सकते हैं इस लाभ को परसेंटेज में बनाने की। तो बोलिए भाई साहब यदि 440 रुपए का लाभ हुआ है, हमें कितने का लाभ हुआ है, 440 रुपए का लाभ हुआ है, और क्रय मूल्य कितना बोलो भाई साहब 64,000, और गुणा 100 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपको, बोलो भाई साहब लाभ परसेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई साहब, लाभ परसेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 16, तो आप कहोगे 11/16%। क्या बोलोगे 11/16%। यदि हम फ्रैक्शन में बदलें तो 11/1600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है, मैं दूसरे तरीके से बता दूंगा, लेकिन अभी हम परसेंटेज से ही बता दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो 11/1600 हो गया कि नहीं होगा फ्रैक्शन, कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बढ़िया। अब हम कहेंगे कि भाई साहब 8 रुपए क्रय मूल्य और मार्केट प्राइस कितनी है 9 रुपए, तो भाई साहब लाभ कितना हो रहा है 11/1600 हो रहा है। तो हम कहेंगे भाई साहब इसको हम सोल्व करने का तरीका जाते हैं 1600, और यहाँ पे क्या करेंगे 1611, कोई दिक्कत वाली बात। जैसे कि हम फ्रैक्शन लिखा होता है तो हम कहेंगे 1600 क्रय मूल्य और 11 रुपए का लाभ हुआ, तो 1600 की चीज कितने बेच दी, 1611 में बेच दी, कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम क्या निकाल देंगे भाई साहब, रेशो निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, रेशो निकाल देंगे। रेशो निकालेंगे तो 8 दूनी क्या हो जाएगा भाई साहब 16 हो जाएगा, 8 दूनी क्या हो जाएगा भाई साहब 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा ये रेशो निकालेंगे तो आप कहोगे ये कट जाएंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 बचा, 9 7 63 हो गया, बहुत बढ़िया। 8 9 नाम 81, 179 हो गया, और यहाँ पे क्या है बोलो अकेला 1 है, क्या है अकेला 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ पे 200 आएगा, 8 दूनी 16 200, तो 179 रेशो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब हम कहेंगे मार्केट प्राइस कितनी है अपनी 200, और ये किस में बदल गई, सेलिंग प्राइस में। जब हमने इसका गुणा कर दिया लाभ का तो हमें क्या बन गई, सेलिंग प्राइस हो गई, तो 169 में बिच गई। तो हम कहेंगे 200 की चीज 169 में बच गई, तो हमने कहा भाई साहब कितने कम में बिची, हमने कहा 81 कम में, 21 कम में बची। और फिर मार्केट प्राइस कितनी बोलो 200, गुणा क्या कर दोगे 100 कर दोगे, काटोगे तो 21 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा भाई साहब 10.5, कितना जाएगा 10.5%, कोई दिक्कत वाली बात। इसको हम ऐसे तो कर ही सकते हैं, एक तरीका और है वो भी बता दूंगा मैं यहाँ पे, देखिए जरा थोड़ा समझ लीजिए। दूसरा तरीका और सिंपल है, यदि देखना चाहो तो देख लो। इसमें देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस 64,000 आ गई थी, बिल्कुल आ गई थी। लाभ कितना है बोलो भाई साहब 440 है, तो बोलो बेची कितनी में होगी, 64,440 में बेची होगी कि नहीं। तो हम कहेंगे 72,000 की चीज, 72,000 की चीज कितने में बेच दी, 64,440 में बेच दी। 72,000 की चीज कितने में बेच दी, 64,440 में बेच दी। यदि मैं यहाँ से डिस्काउंट निकालूं तो आप कहोगे 7,560, कितना आ जाएगा 7,560, 7,560 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला, कितने पे 72,000 पे। गुणा क्या कर दोगे भाई साहब 100 कर दोगे, काट दोगे तो ये 0 कट गया। अब आप काटोगे इसको किससे, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 8 32, ठीक है ना, 4 एकम 4, 4 8 32 और 4 नाम 36 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो आपका कितना है 10.5%। आपको लग रहा होगा दूसरा वाला तरीका बहुत आसान है, तो उससे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इससे मैंने थोड़ा परसेंटेज का बताने की कोशिश करी कि ज़्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज में ही आते हैं, रुपयों में आता नहीं है। रुपयों में आ जाए तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेना, जोड़ देना तो सेलिंग प्राइस आ गई, और कितना डिस्काउंट दिया डायरेक्ट आप उसे निकाल लेना। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइए, आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। बाजार मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य माने अंकित मूल्य के बीच क्या बताओ, अंतर बताओ। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से कर लेंगे। तो बोलो भाई साहब क्रय मूल्य को क्या मान लें 100 मान लें, क्रय मूल्य को क्या मान लें भाई साहब 100 मान लें, कोई दिक्कत वाली बात। अब कह रहा है जो अंकित मूल्य है उसको लागत मूल्य या क्रय मूल्य से कितना ज्यादा ऊपर अंकित कर दिया 25%, तो हम कहेंगे अंकित मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 125, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा और छूट कितनी दी जा रही है बोलो 10%, तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस, तो आपका अंकित मूल्य 125 है, 10% छूट है तो 90/100 का गुणा कर देंगे इसमें, कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बढ़िया आराम से चल रहा है काम। 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 और 5 25 नंबर 225/2, और 225 में इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 112.5। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई आपकी भाई साहब 112.5। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि भाई साहब 720 रुपए में बेचा जाता है। भाई साहब लाभ नहीं दिया, ही क्या कह रहा है वस्तु को 720 रुपए में क्या किया जाता है बेचा जाता है, और यहाँ वस्तु कितने में बेच रहे बोलो 112.5 में बेच रहे हैं। यहाँ पे 112.5 में बेच रहे हैं और सवाल में कितने में बेच रहे हैं 720 रुपए में बेच रहे हैं, कोई दिक्कत। तो कह रहा है वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अंतर बताओ, तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य कितना है 125, तो अंतर कितना बोलो भाई साहब 25, तो हम 25 की वैल्यू निकाल देंगे। किसकी वैल्यू निकाल देंगे 25 की वैल्यू निकाल देंगे। हमें कुछ नहीं करना, 720/112.5 गुणा क्या कर देंगे हम 25 कर देंगे, दशमलव से दशमलव ये गया तो क्या आ जाएगा 50। अच्छा इसका भाग दे दो, 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 पंजे
125 हो जाएगा, 25 चौके 100, 12 बचे तो 125, 25 पंजे 100 हो गया। अब हम काट देंगे इसको, 9 8 72 हो जाएगा, 80 हो गया, 9 पन्ना 45, 16 पंजे 80, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 160। कोई दिक्कत हो तो बताइए, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 160, 2021 जीडी में पूछा गया था 30 शिफ्ट में। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना। आगे बढ़े भाई साहब, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% छूट देकर और फिर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि एक वस्तु के विक्रय पर उसके द्वारा प्राप्त लाभ कितना है, 10.50 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, क्या बहुत सिंपल सवाल है। सीपी बराबर हम क्या मान लेंगे बोलो भाई साहब, यहाँ पे फिर से 100 मान लेंगे, ठीक है ना। यदि 20% का लाभ हो रहा तो बेची कितने में, उसने बोलो भाई साहब 120 में बेची। कितने में बेची भाई साहब, 120 में। यदि हम मार्केट प्राइस निकालना चाहें, अंकित मूल्य निकालना चाहें, तो आप क्या करोगे भाई साहब, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेलिंग प्राइस गुणा 100/28% की छूट है, तो भाई साहब नीचे क्या लिख देंगे 72। ये फॉर्मूला है, जस्ट फॉर्मूला है, क्लास में अच्छे से बिल्कुल तरीके से सिखा देते हैं, लेकिन अभी हम सॉल्यूशन मात्र करा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, छोटे मोटे फॉर्मूले वो देख लेना चाहिए, ठीक है। 12 एकम 12, वार्षिक 72 हो गया, 2 पंजे 10 और ये क्या हो 2 3 6, तो आप कहोगे 500/3। इसको दशमलव में सॉल्व मत करना है, ऐसे ही लग देना 500/3। तो कितना हो गया भाई साहब मार्केट प्राइस आपका 500/3, 500/3। कोई दिक्कत वाली बात। अब वो कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य निकालो, कब, जब इसका लाभ दिया। ये क्या दिया भाई साहब 10.50 क्या दिया आपको, लाभ दिया है, उसमें विक्रय मूल्य दिया था, इसमें क्या दिया 10.50 लाभ दिया है। तो देखिए जब 100 की चीज 120 में बेचोगे तो लाभ कितने का हो रहा है, आप कहोगे 20 रुपए का, लेकिन यहाँ सवाल में कितने का हो रहा है 10.50 का हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात। अब वो कह रहा है भाई साहब अंकित मूल्य निकालो, तो अंकित मूल्य हमारा कितना आ गया 500/3, तो हम 500/3 की क्या निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। तो 10.50/20 कर देना और गुणा किसका कर देना 500/3 का गुणा करना है। कोई दिक्कत वाली बात है। ये गया तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये गया, ठीक है। 5 चौके क्या आ जाएगा भाई साहब 3, 5 चौके 20 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकानों 3 5 15 और एक जीरो और है, ये आ जाएगा। 2 से काट दोगे भाई साहब तो ये आ जाएगा आपका 175 और बटे क्या आ जाएगा 2, तो 175/2 का मतलब क्या होता है भाई साहब 87.5। कितना आ जाएगा आंसर 87.5, आपका आंसर होगा ए। कोई दिक्कत भाई साहब कमेंट कर देना है, कोई दिक्कत हो, ठीक है ना। और यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसका भी कमेंट कर देना, कोई दिक्कत। डिस्काउंट अभी चल रहा था क्लास में, तो उसी के हम कुछ बच्चों के डाउट थे उनको हम सॉल्व करा रहे, क्योंकि मैंने जीडी की कुछ प्रैक्टिस शीट दी थी बच्चों को करने के लिए, उनमें बच्चों को इन क्वेश्चन में थोड़े बहुत डाउट आए हैं, तो मैं उनको वीडियो के जरिए बता रहा हूँ, क्लास आज लग नहीं पाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। 63वां सवाल देखिए, ए रिटेलर बाय 40 पेन एट द मार्केट प्राइस ऑफ 36 पेन फ्रॉम द होलसेलर, if he sells these pens given a discount of 1% on the market price, what is the profit percent? कहने का मतलब एक खुदरा व्यापारी है, एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। 36 पेन के अंकित मूल्य पर कितने खरीद लेता है 40 पेन खरीद लेता है। यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% छूट के साथ बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। आइए भाई साहब ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए भाई साहब एक चीज होती है क्रय मूल्य और एक होती क्या अंकित मूल्य, ठीक है ना। मैंने क्लास में सिखाया ये कैसे छूट दी जाती है जब पेनों के साथ फ्री मिल जाए। तो बोलो खरीद कितना रहा है वो 36, मिल कितने रहे उसको 40, पैसे 36 की दे रहा है, पैसे कितने के दे रहा है 36 के, और मिल कितने रहे 40। तो जितने मिल रहे हैं वो आपका हो जाएगा अंकित मूल्य, और जितने के पेन थे वो क्या हो जाएगा आपका, जितने आपने पैसे दिए वो क्या हो गया उसका क्रय मूल्य। कोई दिक्कत, जितने पेन लिए, जितने पेन आप ले जा रहे हो उसको क्या बोलेंगे अपन अंकित मूल्य, और जितने पेन के पैसे दिए वो क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। तो 36 हम अंकित क्रय मूल्य मान लेंगे और 40 को क्या मान लेंगे अंकित मूल्य मान लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है भाई साहब अंकित मूल्य पर 1% की छूट और दे दी, अंकित मूल्य पर क्या दे दी 1% की छूट और दे दी, और जब जैसे हम अंकित मूल्य पर 1% की छूट देंगे तो छूट देने के बाद हम किसका गुणा कर देंगे 99/100 का, और अंकित मूल्य स्वतः ही क्या बन जाएगा आपका विक्रय मूल्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा अंकित मूल्य, क्या बन जाएगा विक्रय मूल्य। जैसे ही हमने अंकित मूल्य पर छूट दी तो क्या बन गया, अब ये मार्क प्राइस नहीं रह गया, ये क्या बन गया सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत वाली बात, बहुत बढ़िया। अब चलिए काटें इसको, 0 से 0 कट गया, ये रेशियो निकालना है। 4 एकम 4 हो गया, 4 नाम क्या हो गया 36 हो गया। कोई समस्या किसी को, बहुत बढ़िया। 9 एकम 9 हो गया, ये कितना बचा भाई साहब 11 बचा। तो हम यहाँ पे ले जाएंगे क्या बचा 10 बचा, और यहाँ क्या बचा भाई साहब 11 बचा। कोई दिक्कत, ये नीचे था तो एक में गुणा हो गया, अब समझ गए हुए, पिछले पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था आपको। तो जरा देखिए यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, क्रय मूल्य कितना था 10, गुणा क्या कर देंगे हम 100। तो आप कहोगे कितना आंसर आ गया भाई साहब 10% आ गया। कितना आंसर आ गया भाई साहब 10%। कोई दिक्कत हो तो बताइए, बहुत बढ़िया। आइए अब छोटा सा एक नेक्स्ट सवाल और देखते हैं, ठीक है ना। कह रहा है एक दुकानदार 15% की छूट देता है, इसमें डाउट नहीं था, मैंने ऐसे ही डाल दिया, ठीक है ना। 15% की छूट देता है, 5% लाभ कमाता है, यदि क्रय मूल्य लिखता है तो अंकित मूल्य बताइए। तो सीपी और एमपी का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, बहुत बढ़िया आसानी से। तो भाई जब 15% की छूट देगा तो कितने की बेची बोलो भाई साहब आपने 85 की बेची, और 5% लाभ है तो बोलो कितना होगा 105। कोई समस्या किसी भाई को, तो बोलो क्रय मूल्य यहाँ कितना गया 85, अंकित मूल्य कितना गया 100। तो भाई साहब यहाँ पे क्रय मूल्य 85, सवाल में कह रहा 340, अंकित मूल्य कितना 105 बराबर निकाल देंगे हम। तो 340/85 गुणा 100, ठीक है। 17 पंजे 85, 17 दूनी 5 चौके 20,
4 पंजे 20, 420 आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात? देखिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना है ना, कमेंट भी करना, बहुत बढ़िया दबा के कमेंट करना, और शेयर तो बहुत ताकत से करना, ठीक है ना। अभी ये क्वेश्चन मैं केवल सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, बाद में कभी समय मिलेगा तो डिटेल में आपको वीडियो भी डालूंगा, ठीक है ना। आपके कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो आप खुद कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ये नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर है। और आपको यदि कोचिंग ज्वाइन करनी है तो दतिया में आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।